बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय ने 13 तारीख को लगभग 11 बजे रात को 17 से 20 वाले के पार्ट 3 की रिजल्ट पब्लिश की। रिजल्ट पब्लिश करने के साथ साथ विश्वविद्यालय ने एक नोटिस भी तैयार कर रखी थी और रिजल्ट पब्लिश करने के साथ साथ वो नोटिस भी पब्लिश की जिसमें बताया गया कि जिनके भी रिजल्ट्स पेंडिंग होंगे कारण जो भी होगा वो किस प्रोसेस से अपना पेंडिंग क्लियर करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन भी विश्वविद्यालय उसी टाइम जारी कर दी। इतवार के यानी संडे को अखबार में यह दिया गया कि 90% छात्र सफल हुए हैं, लेकिन उन सभी सफल छात्रों को देख करके मुझे नहीं लग रहा कि 90% यदि होंगे भी पार्ट 3 पास तो उनको पार्ट 1 एब्सेंट या पार्ट 2 एब्सेंट। मेरे कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट जो मार्कशीट आपको दिखाई जा रही है आपके वेबसाइट जो brabu.net पर जो छात्रों की मार्कशीट दिखाई जा रही है पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका क्लियर है फिर भी वहां पर नंबर ऐड नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद 17 से 20 के पार्ट 3 के छात्र जिनके भी ऑनर्स में प्रैक्टिकल था, विश्वविद्यालय ने ये कहा था कि प्रैक्टिकल के नंबर पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में जो भी नंबर्स आए हैं प्रैक्टिकल के उसी के आधार पर उनके प्रैक्टिकल के नंबर्स का एक एवरेज निकाला जाएगा और पार्ट 3 में प्रैक्टिकल का नंबर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर साइकोलॉजी के छात्र छात्राएं ऐसे पाए गए हैं जिनके प्रैक्टिकल के नंबर्स को ऐड ही नहीं किया गया है। यह भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की गलती है। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट पब्लिश और जब एग्जाम हो रही थी तो उससे पहले ही कॉलेज को कहा था कि तमाम प्रैक्टिकल के नंबर्स आप हमें भेजें जो भी छात्र छात्राओं के ऑनर्स में प्रैक्टिकल है। रिजल्ट जारी होने के बाद कई तरह की गड़बड़ी है और छात्र छात्राएं परेशान है। तो जब ये स्टूडेंट जिनके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम रिजल्ट पब्लिश होने के 3 से 4 दिन तक आप इंतजार कीजिए और रिजल्ट आप हमेशा चेक करते रहिए। 3 से 4 दिन या 5 दिन बीत जाता है फिर भी यदि आपके रिजल्ट में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो जो यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई थी उन सभी बातों को फॉलो करें और रिजल्ट सुधरवाने की कोशिश करें। अब जो देख पा रहे हैं यह 13 तारीख यानी जिस दिन रिजल्ट रात को पब्लिश की गई थी उसी दिन की ये ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर मेमो नंबर भी दिया गया है यानी रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर बाकायदा कहा गया था कि इधर द्वारा सूचित किया जाता है कि त्रिवर्षीय स्नातक तृतीय खंड स्नातक परीक्षा 2020 का परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है। छात्रों को अंक पत्र डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। डाउनलोडेड अंक पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या दृष्टिगत होने पर छात्र संबंधित कागजातों के साथ संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास जमा करेंगे। अब यहाँ पर जो संबंधित कागजात है वो संबंधित कागजात क्या हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो संबंधित महाविद्यालय है इसका मतलब होता है कि जहाँ पर आपका एडमिशन है कौन कौन से कागजात देने होंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पूरा नोटिस एक बार देख ले। आगे है यहाँ पर आप देख ले ये जो है प्रिंसिपल के पास ही जमा करनी है आपके कॉलेज। और आप कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके टीचर्स आपके कॉलेज में होते हैं आप उसको थमा देते हैं। कभी ऐसा भी देखा गया है कई बार कि जो वहाँ के जो सफाई कर्मचारी होते हैं या जो प्यून होते हैं आप उसको दे देते हैं और वो खुद को प्रोफेसर बताते हैं या टीचर बताते हैं और आपका काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि और किसी को नहीं, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को यह जमा करेंगे। आगे है कि प्रधानाचार्य अपने महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों को एकत्रित कर आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों को जांच कर सत्यापित करते हुए सांकेतिक विवरणी के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में विशेष दूत के द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर विशेष दूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी इसके लिए एक ऐसा कर्मचारी एक ऐसे टीचर को नियुक्त किया जाए जो सिर्फ विश्वविद्यालय तक कॉलेज से सिर्फ ये जो रिजल्ट जो पेंडिंग आए हैं उन्हीं के एप्लीकेशन कॉलेज से विश्वविद्यालय तक पहुंचाएंगे। और कोई काम हो या ना हो लेकिन विशेष दूत के माध्यम से ये जल्द से जल्द आवेदन विश्वविद्यालय के जो परीक्षा विभाग है उसमें जमा करेंगे, इसलिए यहाँ पर विशेष दूत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे है कि लंबित परीक्षा परिणामों के संबंध में छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे लंबित परीक्षा फल में सुधार के लिए परीक्षा फल प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना आवेदन महाविद्यालय में जमा करेंगे। यानी 15 दिनों के अंदर आपको एप्लीकेशन दे देनी है रिजल्ट सुधार के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप 5 दिन तक इंतजार कर लीजिए, शायद वहां पर रिजल्ट अपडेट किया जाए।
उसके बाद है कि इस अवधि में कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1 से 3 माह के अंदर पेंडिंग रिजल्ट सुधार के लिए आवेदन दिए जाने पर 100 रुपये लगेंगे एवं 3 महीने से 6 महीने के अंदर परिणाम सुधार के लिए दिए गए आवेदनों पर 200 रुपये दे होगा। यहाँ पर समझ लीजिए, रिजल्ट पब्लिश होने के 15 दिन के अंदर यदि आप कंप्लेन करते हैं तो कोई पैसा आपको नहीं देना होगा, लेकिन वो 15 दिन बीत जाता है और उस 15 दिन बीत जाने के बाद 3 महीने के अंदर रिजल्ट पब्लिश होने से 3 महीने के अंदर उस 15 दिन बीत जाने के बाद लगभग 3 महीना 75 दिन हम मान लेते हैं। उस 75 दिन के दरमियान यदि आप आवेदन देते हैं अपने कॉलेज में तो आपको 100 रुपया विलंब शुल्क देना होगा। और यदि 90 दिन के बाद जब रिजल्ट पब्लिश हुई उसके 90 दिन के बाद आप देते हैं एप्लीकेशन सुधार के लिए तो आपको 200 रुपया देना होगा। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि यदि रिजल्ट पब्लिश हो जाने के बाद 6 महीना बीत जाता है और उस 6 महीने के दरमियान आप एक भी आवेदन नहीं देते हैं और आप ये सोचते हैं कि 6 महीने के बाद हम आवेदन दे करके रिजल्ट सुधरवा लें तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं सुधारा जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में शायद छूट गया है, हम ऊपर से पढ़ते हैं। 6 महीने के पश्चात पेंडिंग का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6 महीने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नहीं स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद है कि संबंधित प्राचार्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन अपने महाविद्यालय के स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर छात्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय में नहीं भेजा जाएगा। ये लाइन का मतलब है कि यदि कोई प्रिंसिपल आपको कहता है कि किसी भी कॉलेज के जहां पर आपका एडमिशन है कि हम आवेदन नहीं लेंगे, आप यूनिवर्सिटी जाए, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी हालत में छात्रों द्वारा डायरेक्ट आवेदन विश्वविद्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह प्रिंसिपल ही आवेदन देंगे कॉलेज में, विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल विश्वविद्यालय में आवेदन देंगे तब स्वीकार किया जाएगा। छात्र डायरेक्ट आवेदन विश्वविद्यालय में नहीं दे सकते हैं। आगे है कि छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परीक्षा फल से संबंधित हम समस्याओं का समाधान अपने स्तर से, ऊपर दिया गया है कि समाधान प्राचार्य अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय में छात्रों का सीधा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा फल में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो ये काम है कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल आवेदन दे और रिजल्ट सुधरवाए। विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा सीधा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको अपना रिजल्ट सुधार करवाना होगा तो आपको एप्लीकेशन आपको अपने संबंधित कॉलेज में ही देना होगा। उसके बाद अब बात आती है कि वो संबंधित कागजात क्या हो सकते हैं। तो संबंधित कागजात में सबसे पहले ये जो नेट पर आया है आपका जो मार्कशीट जैसा भी होगा, जो यहाँ पर शो नहीं कर रहा होगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ये स्क्रीनशॉट एक कागजात ये हो जाएगा। उसके बाद जो आपका पार्ट 3 का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका एक दूसरा कागजात हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा होगा, तीसरा आप अपना एप्लीकेशन एक लिखेंगे। उस एप्लीकेशन में आप बताएंगे कि आपका परेशानी क्या है और क्या सुधार करना है। तो एक एप्लीकेशन, दूसरा ये जो है मार्कशीट जो आपके नेट पर आए हैं वो 2 हो गया, और उसके बाद जो तीसरा होगा वो आपका मार्कशीट एडमिट कार्ड हो सकता है। और चौथा, यदि आपके पार्ट 3 में किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट दिखाए जा रहे हैं 3 पेपर में, जिनका प्रैक्टिकल है लेकिन जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, उनके चारों पेपर में से किसी में भी एब्सेंट दिखा रहे हैं तो उनको सेंटर से मेमो भी निकलवाना होगा। लेकिन जिनका एब्सेंट नहीं दिखाया जा रहा है, डायरेक्ट पेंडिंग दिखाया जा रहा है नीचे की तरफ और कहीं पर गायब ही है, तो उनको ये 3 कागजात देने होंगे। जिनका पार्ट 1 का टोटल नंबर्स वहां पर ऐड है, पार्ट 2 का भी टोटल नंबर्स ऐड है, पार्ट 3 में कोई भी पेपर के नंबर्स को ऐड नहीं किया गया है, तो ये 3 कागजात। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपका पार्ट 1 का भी नंबर वहां पर ऐड नहीं किया गया है तो उस परिस्थिति में आपको जो आपने पार्ट 1 की परीक्षा क्वालिफाई की है और वो जो आपको मार्कशीट मिला है पार्ट 1 का, वो पार्ट 1 का मार्कशीट का जीरोक्स भी देना होगा कि देखिए मैं तो पार्ट 1 पास हूं, आपने ये नंबर ऐड क्यों नहीं किया। इसी तरीके से यदि आपका पार्ट 1 का नंबर वहां पर चढ़ाया गया है और पार्ट 2 का नंबर नहीं चढ़ाया गया है तो आपको अपने पार्ट 2 के ओरिजिनल मार्कशीट का आपको फोटो स्टेट लगा करके आपको ये सभी कागजात आपको जमा करने होंगे। एक बार आप और समझ लीजिए, जिनका पार्ट 1 या पार्ट 2 का नंबर शो नहीं कर रहा है तो वो पार्ट 1 या पार्ट 2 का मार्कशीट का जीरोक्स देंगे, उसके साथ ये जो रिजल्ट आया है इनका भी जीरोक्स देंगे, उसके बाद पार्ट 3 के एडमिट कार्ड का जीरोक्स देंगे और उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें बताएंगे कि वो रिजल्ट क्लियर करे।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है कॉलेज के माध्यम से। इस बार अभी तक के ऑनलाइन सुधार करने के लिए कोई पोर्टल यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, आपको ऑफलाइन कॉलेज में ही जाना होगा। तो 3 से 4 दिन आप देख लीजिए, उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे संबंधित कागजात के साथ। उम्मीद है मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से कागजात देने होंगे कॉलेज में रिजल्ट सुधरवाने के लिए। कोई भी कंफ्यूजन यदि और बचा हुआ है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, हम उसकी जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे यदि हम देख पाते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।